की चाह होती है कि हमारा चेहरा बहुत ज्यादा बिल्कुल डायमंड की तरह ग्लो करे, बिल्कुल मैजिक वाला ग्लो आ जाए हमारे चेहरे पर और बहुत ज्यादा शाइन रहे, चेहरे पर किसी भी तरह की कोई दाग धब्बे, झुर्रियां, पिगमेंटेशन सब कुछ भी ना हो। पर भैया ये पॉसिबल तभी है ना जब आप अपने चेहरे के लिए कुछ करेंगे, आप अच्छी डाइट लेंगे, आपकी डाइट हेल्दी होगी, आपका रूटीन अच्छा होगा और आप अपनी स्किन पर थोड़ा ध्यान दे रहे होंगे। अगर आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा अनहेल्दी है, आपकी जो दिनचर्या है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, तो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। वो क्यों? क्योंकि इस समय भाग दौड़ की जिंदगी में इंसान इतना स्ट्रेस से भर गया है कि वो अपने ऊपर समय नहीं देता है। लेकिन ये बहुत गलत है, अपने ऊपर समय देना बहुत जरूरी है। तो अपने ऊपर समय देने के लिए आपको क्या करना है? आपको स्ट्रेस को भूल जाना है। जो स्ट्रेस है वो आपकी स्ट्रेस लेने से कम नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप जब कुछ करेंगे तो ही कुछ होगा। तो इसलिए पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, फिर आप देखिए आपका जो स्ट्रेस है अपने आप गायब हो जाएगा। तो आज इस स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं आपके लिए एक ऐसा मैजिक लेकर आई हूँ। ये मैजिक क्या है? ये एक ऐसी रेमेडी है जो आपकी स्किन पर बहुत जादू वाला निखार लेकर आएगी और जब आप अपने चेहरे को देखेंगे मिरर तो आपका आधा स्ट्रेस तो ऐसे ही कम हो जाएगा और लोग आपको देखकर बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक गाने वाले हैं, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। अगर आपके लाइफ पार्टनर आपको देखेंगे इस रूप में तो मैं यकीनन कह सकती हूँ कि वो आपके लिए काफी अच्छे अच्छे सॉन्ग क्रिएट करेंगे। तो ये रेमेडी कैसे बनेगी उससे पहले बताऊंगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी ये रेमेडी कैसे बनेगी। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप मुझे जब लाइक देते हैं ना, आपका लाइक जब मेरी वीडियो में मुझे दिखाई देता है कि भाई मुझे इतने लोगों ने लाइक किया है, मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत मोटिवेट होती हूँ मैं आपका लाइक देख के। और जब अपने सब्सक्राइबर को देखती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर इस तरह से मेरा परिवार बढ़ रहा है तो भी मुझे बहुत खुशी होती है। तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल पर आ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी फैमिली का एक हिस्सा बनिए। तो चलिए आज की रेमेडी स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बकबक नहीं करते हैं और डायरेक्ट आपको रेमेडी बताते हैं। तो आज की रेमेडी है एक फेस मास्क जो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग, शाइनी और हमारी स्किन पर जितने भी दाग धब्बे हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें बिल्कुल रिमूव कर देगा। ये रेमेडी आपको 100% वाला वर्क करती है, 100% वाला रिजल्ट देती है। बस करती है आपको ये अप्लाई करनी पड़ेगी। और उससे पहले आपसे एक और बात कहूंगी, डाइट भी सुधार लीजिए अपनी। अगर आपकी डाइट खराब है और आप रेमेडीज का यूज करते हैं तो आप पर बिल्कुल भी असर नहीं होगा। आप इंटरनली भी हेल्दी होनी चाहिए, तभी आप ऊपर से अच्छे दिखाई देंगे। अगर आप इंटरनली खराब है, आपकी अंदर से हेल्थ खराब है, तो आपका चेहरा कितना भी आप अच्छा खा लीजिए, आप अपने चेहरे पे कितना भी लगा लीजिए, आपकी स्किन पर कोई भी असर नहीं होने वाला है। तो चलिए आज की रेमेडी स्टार्ट करें। ये रेमेडी मैंने कैसे बनाई है इसे मैं आपके सामने ही प्रिपेयर करूंगी, ठीक है। तो ये रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक लूंगी कटोरी। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, ओके। तो आपको एक बाउल लेना है और उसमें आपको डालना है ये पील ऑफ ऑरेंज का पील पाउडर। ये बहुत अच्छा वर्क करता है। आप इसे मीशो से परचेज कर सकते हैं, अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, आप इसे फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। ये हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा पील पाउडर ऑरेंज का। तो यहाँ पर मैंने ये ऑरेंज का आपको दिखा देती हूँ, पील पाउडर है, देखिए। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये 1 चम्मच और ये 2 चम्मच, ठीक है। ऑरेंज जो है ना, इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा ग्लो देता है। साथ साथ हमारी स्किन पर जो भी दाग धब्बे होते हैं उन्हें रिमूव करने में हमारी मदद करता है। तो इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा है, तो हमें विटामिन सी का और भी कोई स्रोत अगर नहीं भी डालेंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर इसका पेस्ट बनाने के लिए एक और चीज यूज करूंगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन इसमें जो नेक्स्ट पैक बनाने के लिए नेक्स्ट रेमेडी जाएगी वो है ये मुल्तानी मिट्टी। तो यहाँ पर मैंने ये मुल्तानी मिट्टी का पाउडर लिया है। तो आपको मुल्तानी मिट्टी का ये पाउडर 1 चम्मच लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 चम्मच डाला है अपना ऑरेंज पाउडर और आप यहाँ पर 1 चम्मच लेंगे मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। तो यहाँ पर मैंने देखिए 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ली है। फिर उसके बाद आपको इसमें जो थर्ड चीज जाएगी वो जाएगी हमारी कस्तूरी हल्दी। हल्दी हमारे चेहरे को बहुत ब्राइटर लुक देती है, मगर जो हल्दी आप किचन वाली है उसे यूज ना करें, वो आपकी स्किन पर एलर्जी दे सकती है। लेकिन ये कस्तूरी हल्दी होती है, ये फेस के लिए ही मोस्टली बनाई जाती है, फेस मास्क के लिए। तो आप इसको ही यूज करें, ठीक है। पर बहुत ज्यादा मत डाल लेना, थोड़ी सी डालना, देखिए
ये मैंने इतनी सी डाली है। तो यहाँ पर मैंने ये तीनों चीजें इसमें अच्छे से मिक्स कर दी हैं। इनका जो वर्क है ना इतना अमेजिंग है कि जब आप ट्राई करेंगे फिर आप खुद कहेंगे वाकई में मैंने आपको कोई रेमेडी बताई है। तो ये तीनों चीजें मैंने यहाँ पर करनी है अच्छे से मिक्स, ठीक है। फिर आपको इसमें जो फोर्थ इंग्रेडिएंट डालना है वो डालना है क्या, फिर आपको इसमें डालना है 1 चम्मच दही, ये ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये दही भी चला गया। चलिए मैंने इसमें ये पूरा ही दही डाल दिया, जितना भी था सभी डाल दिया, क्योंकि इस पाउडर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये कम पड़ रहा था, ठीक है। फिर मैंने ये पूरा 2 चम्मच भर के इसमें दही डाला है। अब हम इसे करेंगे मिक्स, अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए मैं इसे कितने प्यार से मिक्स कर रही हूँ, आप भी इतने ही प्यार से मिक्स करना, क्योंकि ये अपना प्यार हमारे चेहरे पे दिखाने वाला है, ठीक है। तो फिर इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा रोज वाटर। ये जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम जो चीज अपने फेस पर लगाते हैं, जो पैक बना के लगाते हैं, ये चेहरे को बहुत ज्यादा शाइन और ग्लो देते हैं। और अगर हम मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे कि बहुत सारी क्रीम होती है जिन्हें हम अपने चेहरे पे लगा लेते हैं, जब चेहरे पे दाग धब्बे हो जाते हैं, झाइयाँ हो जाती हैं, झुर्रियाँ जो होती हैं, और चेहरा बहुत ज्यादा हमें लगता है कि हमारा काला हो रहा है, तो हम अपने चेहरे पे बड़े बड़े प्रोडक्ट यूज करते हैं, डॉक्टरों से जाके परामर्श करते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं, वो हमें बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट बताते हैं, चेहरे पे लगाते हैं। पर मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं, आप कितना भी डॉक्टर की सलाह लेकर अपने चेहरे पर कोई भी केमिकल यूज कर लीजिए, कुछ समय के लिए तो वो आपके चेहरे को लगेगा कि हाँ थोड़ा आपके चेहरे पर कुछ अंतर पड़ा है, लेकिन वो आपकी स्किन को खराब करता है, क्योंकि वो आपके ऊपर की जो लेयर होती है इसे जला देता है, और अंदर से जो हमारी नई स्किन आती है, जो नई लेयर आती है, उसको हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है हमारे चेहरे पर ऊपर वाली परत हट गई है, क्योंकि वो चेहरे को जलाता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग मेलास्मा नाम का एक वो आता है, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा सही से उसका नाम क्या था, तो उसे बहुत चेहरे पे लगा लेते हैं, और उससे फिर क्या होता है, चेहरा ना लाल लाल सा होने लगता है, फिर हमारी स्किन हटने लगती है, फिर हमें लगता है भाई हमारा चेहरा बहुत बुरा हो गया। गोरा नहीं होता है, 5-6 दिन बाद आप देखना आपकी स्किन कितनी रेड हो जाएगी, और फिर उसके बाद आपका जो कलर, नेचुरल जो कलर होगा ना, वो भी आपका बिल्कुल डाउन हो जाएगा, बिल्कुल काला हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी ऐसी चीजें ना लगाएं। अगर आपको अपनी स्किन पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो आप हमेशा होममेड रेमेडीज का यूज करें। ये आपकी स्किन को हेल्दी भी बनाएंगी, आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को भी खत्म करेंगे, और आपकी स्किन पर किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तो ये रेमेडीज बहुत अच्छी होती है। तो चलिए मैं अभी फेस वॉश करके आती हूँ, फिर मैं आपको ये अपने फेस पे लगा के दिखाती हूँ, फिर आपको। तो मैंने यहाँ पर अपना पूरा फेस एकदम वॉश कर लिया है, और अब अपने बालों को बांध लिया है, क्योंकि हम लगाने जा रहे हैं फेस पैक, तो उसके लिए आपके बालों को अच्छे से बंधा होना बहुत जरूरी है। तो अब चलिए मैं आपको ये फेस पैक लगा के दिखाती हूँ, ठीक है। इसे अपने पूरे चेहरे पर बहुत अच्छे से लगाना है आपको, और अगर आप इसे हफ्ते में 2 बार यूज करेंगे ना, फिर आप इसका रिजल्ट देखेंगे कितना बढ़िया रिजल्ट आता है, क्योंकि ये चीजें ना हमारे चेहरे को अच्छा करती है, ना कि खराब करती है। क्योंकि आपको पता है ऑरेंज, अगर आप ऑरेंज का मास्क जो लगाते हैं, हम खाली ऑरेंज के उसका जूस का खाली जूस ही अपने चेहरे पर अगर आप रेगुलरली यूज करते हैं, तो आपको पता चलता है, आप देखते होंगे आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट और ब्राइट हो जाती है। तो यहाँ पर हमने ऑरेंज के पील का यूज किया है, मुल्तानी मिट्टी, ये तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते थे सदियों से इसे यूज कर रहे हैं अपने आप को सुंदर दिखाने में। तो अब हमें भी यूज करना चाहिए, पर अब हम लोग क्या है, हम तो कॉस्मेटिक पे उतर आए हैं ना सभी लोग, कि मार्केट बेसिक चीजों का यूज करते हैं, सोचते हैं कि कौन बनाए, तो थोड़े से इसमें बोरियत, अपनी बोरियत दिखाने में अपना चेहरे का नाश कर लेते हैं, बाट लगा लेते हैं ना चेहरे की। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें अपने चेहरे को हेल्दी दिखाना है, हमें चेहरे पर चमक रखनी है, ताकि हम जब 4 लोगों में खड़े हों तो हमारे चेहरे पर भी जब लोग शाइन देखें तो कहें वाकई में किसी का चेहरा है। तो चेहरे के साथ एक्सपेरिमेंट ज्यादा बेकार ना करें, हमेशा नेचुरल चीजों का यूज करें। तो यहाँ पर देखिए ये पूरे फेस पर मैं कितने आराम से लगा रही हूँ। अब इसे पूरे फेस पे आप लगा लें। अगर आपके पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बच गया, आप इसे अपने हैंड्स पर भी लगा सकते हैं, नेक पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये ऑल ओवर आप अपने हाथों को, पैरों को भी गोरा बनाने में इसका यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ आप चेहरे पे लगाएं। तो इसे पूरा अपने चेहरे पर अच्छे से लगा लें, और फिर आप इसे धीरे धीरे अपने चेहरे की मसाज करें, हल्के, ज्यादा नहीं, बहुत हल्के हल्के हाथों से। बहुत अच्छी रेमेडी है,
बहुत नेचुरल में और बहुत कम पैसों में आपको बहुत अच्छा बड़ा काम हो जाता है। हम जो 50-50 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये अपने चेहरे पर वेस्ट कर देते हैं मार्केट में प्रोडक्ट लाकर या बहुत महंगे पार्लर में जाकर सोचते हैं कि करवा लेंगे, लोग पील करवा जाते हैं, हाइड्रा फेशियल करवाते हैं और भी कई तरह के ऐसे ट्रीटमेंट लेते हैं जो स्किन को बहुत ज़्यादा बेकार कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने घर पर ही अपने चेहरे को अच्छा बनाने के लिए, अपने चेहरे को हेल्दी बनाने के लिए, ब्राइटन बनाने के लिए ये नेचुरल रेमेडीज का यूज़ करिए। आपको पता है हमारे घर में रसोइयों में बेसन पाया जाता है। बेसन आपको पता है कितना अच्छा होता है, तो बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर मैं अपने हाथों पे लगा रही हूँ और कम से कम आपको ये 10 मिनट तक अपने फेस पे रखना है ऐसे ही, और 10 मिनट बाद आप अपने फेस को वॉश करेंगे। तो मैं आपको भी थोड़ा सा वेट करिएगा, 10 मिनट बाद फिर मैं आपको अपना फेस वॉश करके दिखाऊंगी। फिर आप देखिएगा कितना अच्छा रिजल्ट आया। अपने हाथों पे भी इस तरह से लगा लीजिए जैसे मैं लगा रही हूँ, इस तरह से आपके हाथों में बहुत अच्छा शाइन आएगा। मैं आपसे गारंटी कह रही हूँ, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है ये। तो देखिए मैं अपने हाथों पर भी मसल ली ताकि मेरा हाथ भी खूबसूरत हो जाए। तो चलिए 10 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। मैंने यहाँ पर अपना पूरा फेस वॉश कर दिया है, आपके सामने बिल्कुल सामने आ गई हूँ। आप ये ना सोचें कि मैं अपने फेस में मेकअप करके आई हूँ। देखिए पूरा फेस वॉश कर दिया है मैंने नॉर्मल वाटर से। तो ये आप देख सकते हैं कि चेहरे पर कितना ग्लो आया है। ये बहुत अच्छी रेमेडी है और बहुत अच्छा वर्क करती है। अब आप सोचोगे मैंने अपना चेहरा है वो पोछा क्यों लिया। मैं कभी भी अपने चेहरे को धोने के बाद पोछती नहीं हूँ, हल्के हल्के हाथों से इसे पानी को ऐसे ही हटा देती हूँ और इसे नेचुरली सूखने देती हूँ ताकि मेरे चेहरे की जो मॉइस्चर है वो बना रहे, वो खत्म ना हो। तो चेहरे पर मॉइस्चर बना रहना बहुत जरूरी है। और हम अगर इसे रगड़ के छुटा देते हैं, अपने फेस पर से पानी हटा देते हैं, तो हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। तो आप ऐसा ना करें। जब भी अपने चेहरे को धोएं तो आप यही सोचें, यही आप करें कि आप अपने चेहरे को टॉवल से ना पोंछकर नॉर्मली आप हल्के हल्के हाथों से अपने चेहरे का जो पानी है उसे ऐसे करके हटा दें और थोड़ा थोड़ा टैप करें और धीरे धीरे वो खुद ब खुद सूख जाएगा। अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा मात्रा पानी, तो आप हल्का सा सॉफ्ट टॉवल से इसे ऐसे करके वाइप करो। आपको आज की रेमेडी पसंद आई होगी तो पसंद आई, अगर पसंद आई तो प्लीज वेट मत करें, जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलूंगी मैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू रेमेडी के साथ। तब तक ले बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।